खरगोन हिंसा की, जिस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। और आपको बता दें कि खरगोन हिंसा मामले में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। खरगोन की घटना में पीएफआई का कनेक्शन है और ये बात वी.डी. शर्मा ने कही है। उनका कहना है कि पीएफआई इस तरह की हिंसा में फंडिंग कर रहा है, पहले भी इस तरह की हिंसा में फंडिंग कर चुका है। इस दौरान वी.डी. शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर एक बार फिर हमला बोला और कहा कि दिग्विजय सिंह नक्सलवाद, आतंकवाद का समर्थन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह की भूमिका में है और इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। तो एक बड़ा बयान दिया है प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने। खरगोन हिंसा में पीएफआई फंडिंग कर रहा है, ये वी.डी. शर्मा ने आरोप लगाया है। भी फंडिंग करता है, किया भी है, यही तो है। मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है, लेकिन तथाकथित चूंकि सोनिया जी ने भी इनको आंदोलन का प्रभारी बनाया है, क्योंकि इनके पास इसी प्रकार के हत्याकांड के देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, हमारे देश के वातावरण को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका में, इनकी कड़ी जांच होनी चाहिए। तो वी.डी. शर्मा ने बयान दिया और इस बयान पर पलटवार भी आ गया है। आपको बता दें कि वी.डी. शर्मा के इस बयान पर पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि एमपी में सरकार के रहते पीएफआई फंडिंग आखिर कैसे हुई, सरकार का इंटेलिजेंस ही फेलियर है। एमपी में पीएफआई का एक्टिव होना सरकार की बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत ये मकान तोड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के भी मकान तोड़ दिए गए और एक कानून, कौन सा कानून है जो एमपी में है? ये बीजेपी सरकार का फेलियर है। ये पीएफआई एक्टिव कैसे यहाँ पे क्या कर रही है? दिल्ली की आईबी और मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस ये क्यों नहीं पकड़ पाते इनको पहले? और ये कौन सा कानून है कि जिसके तहत बुलडोजर चला के पहले मकान तोड़ दे रहा? इसमें जो प्रधानमंत्री आवास के भी मकान तोड़े गए हैं। भाई प्रधानमंत्री आवास तो जो दिया होगा ये सरकार ने दिया है ना, जिला कलेक्टर ने दिया है, तो ये कैसे गलत लोगों को दे दिया? तो ये तो पूरा सरकार का फेलियर है, कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। तो चलिए इसी खबर पर और भी विस्तार से हम बात करेंगे। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, खरगोन हिंसा मामले को लेकर लगातार बयानबाजियां तो हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा बयान और एक बड़ा आरोप प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, पीएफआई से फंडिंग खरगोन हिंसा में हुई है। ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। देखिए जया, जहां तक बात करें वी.डी. शर्मा के बयान की, तो खरगोन के मुद्दा आने के बाद लगातार हम ये देख रहे हैं कि सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें या संगठन की बात करें, हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। लेकिन जो खरगोन का मुद्दा दिखाई दे रहा, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं, सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, मध्य प्रदेश में सरकार उनकी है, और यदि वो पीएफआई यानी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये कब से चल रही थी और इसके पीछे कौन जिम्मेदार? उन्होंने फिर एक बार दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। लगातार हम देख रहे हैं सोनिया गांधी के कहने पर दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। कांग्रेस का पलटवार भी आया सामने कि यदि फंडिंग हुई है तो फिर क्या ये इंटेलिजेंस का फेल्यूर है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर यदि वी.डी. शर्मा ये कह रहे हैं तो कोई ऐसे इनपुट जरूर मिले होंगे, और यदि ये इनपुट मिल रहे हैं तो ये भी चिंता बढ़ाने वाली बात भी है। और वो इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि मसला सामान्य नहीं था, गंभीर मामला है, और इसको लेकर पहले से क्या योजनाबद्ध तरीके से ये सब काम किया गया था। क्योंकि खरगोन में आज चौथा दिन है, हालांकि आज वहां शांति दिखाई दे रही है, जिस तरह की खबरें आ रही है, लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन राहत की सांस के बीच में लगातार लोगों की गिरफ्तारी जारी है, कई लोग इसमें फरार है, और जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर कहीं यदि वी.डी. शर्मा जी ये कह रहे हैं तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर फंडिंग हुई कैसे, और यदि ये सब हो रहा है तो फिर इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस की इसके साथ कोई बात चल रही थी, ऐसी तमाम तरह की बातें हैं।
लेकिन हमें ऐसा दिखाई देता है कि मुद्दा जल्द थमने वाला नहीं है और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और जो सवाल हम भी पूछ रहे हैं मनोज जी, उन सवालों का जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश केशवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। दुर्गेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। खरगोन हिंसा को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पीएफआई कनेक्शन है इस पूरी घटना का। तो क्या किसी तरह के इनपुट्स सरकार को मिले हैं? क्योंकि वीडी शर्मा ने अगर इतना बड़ा आरोप लगाया है तो इसके पीछे कोई तर्क तो होगा। देखिए जया जी, निश्चित रूप से जिस तरह से इसको घटना को अंजाम दिया गया है, जो पूर्व के अनुभव हैं, उस पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने जोर इंगित किया है कि जिस तरह से वहाँ पे पेट्रोल बम पर पत्थर और अनेकों अनेक हथियार वहाँ पे जिस तरह से पूर्व में ही वहाँ पे उपस्थित मिले हैं, तो कहीं ना कहीं यह ऐसा इंगित करता है कि पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं जिसमें पीएफआई ने इस तरह से उनकी मदद करते हुए लोगों की और वहाँ पे वो शामिल रही है, तो इस चीज से भी नकारा नहीं जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे और कई लोगों ने जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि बहुत से चेहरे ऐसे थे जो बाहर से आए हुए चेहरे भी थे। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह इन बातों की ओर इंगित करता है। माननीय वीडी शर्मा जी ने जिस बात की ओर इंगित किया, निश्चित रूप से इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल दुर्गेश जी, एक सवाल और आपसे, उसके बाद में जितेंद्र जी के पास जाऊंगी, क्योंकि वीडी शर्मा जी की ओर से जो बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है, पीसी शर्मा का कहना है कि अगर पीएफआई फंडिंग हुई है खरगोन हिंसा में तो फिर ये सरकार का फेल्योर है, सरकार की नाकामी है कि उनको भनक तक नहीं लगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप कांग्रेस को देखोगे तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इन बातों की ओर ही अपना माइंड डाइवर्ट करके, कभी वो किसी एक धर्म विशेष के साथ खड़ी हुई दिखती है, कभी ये फेल्यूर की बात करते हैं, कभी ये, अरे कभी जो वहां पे घायल हुए हैं, जिन पे पथराव हुआ है, उनकी भी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। इसके इतर होके वो सब बातें कर रहे हैं, पर जो राम भक्तों के ऊपर जो हमला हुआ है, जो घायल हुए हैं, कम से कम 2 शब्द उनके लिए भी कांग्रेस के मित्र कह देते तो निश्चित रूप से देश की जनता, प्रदेश की जनता उनको सराहती। पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना, आलोचनाएं करना, कांग्रेस इसके इर्द गिर्द रह गई है। और मुझे लगता है कि इसके आने वाले समय में जिस तरह से ये 440 से 4 पे आ गए हैं, अब वो 4 की संख्या भी मुझे नहीं लगता है कांग्रेस की देश में कहीं उनको मिलने वाली है। हमारे साथ जितेंद्र जी भी बने हुए। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? वीडी शर्मा जी की ओर से पीएफआई कनेक्शन की बात कही गई है और दुर्गेश जी की भी बात आपने सुनी, क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, सबसे पहली चीज तो राम भक्तों पर पत्थर पड़े और कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा, ये तो गलत बोल रहे हैं दुर्गेश जी। मैं राम भक्तों पर हुए पथराव की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते करता हूं। दुर्गेश जी ने बहुत सवाल उठाए, दुर्गेश जी ने अपनी सरकार को घेर दिया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने ये बताया कि उस जुलूस में या उस जगह पर या उस स्थान पर कुछ नए लोग, बाहर के लोग देखे गए। दुर्गेश जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने आज अपनी सरकार को घेर दिया कि निश्चित तौर पर सरकार का फेल्योर है। ये हम कहते रहे हैं कि इस प्रदेश में सिमी का नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पनप जाता है। इस प्रदेश में आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में मिल जाते हैं। इसका मतलब सरकार में बैठा कोई व्यक्ति ऐसे नेटवर्कों को सम्मिलित है और ऐसे नेटवर्कों को प्रोत्साहन दे रहा है। निश्चित तौर पर गृह मंत्री जिम्मेदार है। गृह मंत्री का अभी तक इस्तीफा आ जाना चाहिए था और नहीं आता तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। आप ये बताइए, मालेगांव के आरोपी को आप सांसद बना के बैठा देते हो। आप सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, वीडी शर्मा जी दिग्विजय सिंह को पर उंगली उठा रहे हैं, बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह इस भूमिका में है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि दिग्विजय सिंह पर उंगली उठा रहे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि वीडी शर्मा को गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और गृह मंत्री अगर इस्तीफा ना दे तो बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मैं उंगली उठा रहा हूँ गृह मंत्री के ऊपर। गृह मंत्री जैसा नकारा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आतंकवादियों का नेटवर्क मध्य प्रदेश में चल रहा है, सिमी का नेटवर्क मध्य प्रदेश में चल रहा है। इससे बड़ी फेल्योर क्या होगा गृह मंत्री का, यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या सरकार चला रहा है कि सरकार हो रहा है? जब देखो जब विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देते, अगर दुर्गेश जी की बात सही है और वहाँ पर बाहर के लोग उपस्थित थे जुलूस में या बाहर के लोग उपस्थित थे तो सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? गृह मंत्री दोषी क्यों नहीं है इस मामले में? सर एक एक करके बोलिए जितेंद्र जी। हाँ,
मेरा ये कहना है दुर्गेश जी का अगर आरोप सही है कि उस जगह पर बाहर के लोग पाए गए तो निश्चित तौर पर सरकार का फेलियर है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, उस जुलूस को सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई, उस जुलूस को पत्थरबाजों के हवाले क्यों सौंप दिया गया। बहुत सारे प्रश्न सरकार के ऊपर ठीक है, लास्ट रिएक्शन दुर्गेश जी। ये गृह मंत्री ठीक के है ऊपर जितेंद्र जी, सीधा दुर्गेश जी से आरोप है। जवाब लेने दीजिए सर, समय की थोड़ी सी कमी है। दुर्गेश जी संक्षिप्त में। देखिए, जिस तरह से ये उत्तेजित होकर बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये को दर्शाता है कि कहीं जो दिग्विजय सिंह जी पे जो आरोप लगे कहीं वो सही तो नहीं है। कहीं उनकी जिस तरह से उन्होंने झूठे ट्वीट करके इस चीज में घी में आग डालने का काम किया है। और मैं जो जयाजी बात कर रहा था जिसको लेकर जो आपने प्रश्न किया उसमें उत्तर था कि कहीं ये लोग भी ऐसी बातें आ रही हैं। पीएफआई की हम बात कर रहे थे, इन्होंने पीएफआई कहीं कोई बात नहीं की हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने। ये सिर्फ और सिर्फ आरोप और आलोचना लगाते रहे हैं। जांच हो रही है और जो ये बोल रहे हैं कि जुलूस में अगर पुलिस का वो उनको क्यों नहीं था, तो एसपी वहां मौजूद थे, एसपी पे हमला हुआ है, वहां पे टीआईओ पे हमला हुआ है और आरक्षक कई घायल हुए हैं। इन सब चीजों पूरी हर चीज मौजूद थी वहां पे, पर उसके बाद भी लेकिन उसके बाद भी देखिए इतना बड़ा पूरा घटनाक्रम हो गया दुर्गेश जी, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है, तो निश्चित ये बेहद चिंताजनक बात है। पीएफआई का कनेक्शन खरगोन हिंसा से होना ये बेहद चिंतित करने वाली बात है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, इसके साथ ही दुर्गेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए खरगोन हिंसा मामले में बयानबाजी तो हो ही रही थी इस पूरे घटनाक्रम के बाद, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि पीएफआई इस तरह की हिंसा में फंडिंग कर रहा है और दिग्विजय सिंह के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी तरफ पलटवार किया गया पीसी शर्मा की ओर से और कहा कि आखिर फंडिंग कैसे हुई, ये तो सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये वाकई में चिंता बढ़ाने वाली बात है।